नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए शुरू करते हैं रामचरितमानस। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहिम कैलास तब अधिक सोचू मन माही, मरमु न कोउ जान कछु जुग, सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचू सती उर भारा, कब जेहऊ दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमान, पुनि पति बचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फलु मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोई किन्हा, अब विधि अस बुझिय नहीं तोही। शंकर विमुख जियावसित मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है। जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु रामहि सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊ कर जोरी। छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्यव्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन, वचन और कर्म आचरण से सत्य है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा बाद में शिवजी ने प्रतिज्ञा को याद करके वो पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। एक एक दिन उनको युग के समान बीत रहा था शिवजी के सिवाय। शिवजी समाधि लगाए, शिवजी की समाधि लग गई थी, तो उनको एक एक दिन युग के समान उनका बीत रहा था। तो आगे सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। इस दुख को ये दुख मेरा कब बीतेगा। मैंने रघुनाथ जी का अपमान किया और पति के वचनों को झूठ जाना, ऐसा सती जी के मन में आ रहा था। तो बाद में उसका फल विधाता ने मुझको दिया। वो सोच रही थी ऐसा, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यही उचित नहीं लग रहा है। शंकर से विमुख होकर मैं भी मुझे झील रहा है।
तो सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमता सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है, तो आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मेरा दुख दूर कीजिए। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो मेरी यह बात सुनिए, ऐसा वो कह रही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी से वो प्रार्थना कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।